Assalamu alaikum and welcome to MK Academy. In this video, we'll be talking about the history of computer. बेसिकली जिस किस्म के कंप्यूटर और लैपटॉप्स हम आजकल यूज़ कर रहे हैं कैलकुलेशंस के लिए या कम्युनिकेशन के लिए, वो बिल्कुल इसी तरह से इन्वेंट नहीं कर लिए गए थे, बल्कि उसकी इन्वेंशन के पीछे एक हिस्ट्री है जिसको कि आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो जो फर्स्ट चीज़ इन्वेंट हुई, जो फर्स्ट डिवाइस इन्वेंट हुई, उसको एबेस्कस कहा जाता है। तो बेसिकली एबेस्कस एक डिवेलप हुई थी 5000 ईयर्स पहले। चाइनीज़ ने इसको डिवेलप किया था और इससे सिंपल एडिशन और सब्ट्रैक्शन होती थी। इसकी जो इमेज है ये आपके सामने है। इन बीट्स की हेल्प से सिंपल एडिशन और सब्ट्रैक्शन की गई। उसके बाद इन्वेंट होने वाली डिवाइस को नेपियर्स बोन कहा जाता है। नेपियर्स बोन बेसिकली एक साइंटिस्ट था स्कॉटिश जिसका नाम था जॉन नेपियर। उसने ये डिवाइस 1614 में इन्वेंट की थी और बेसिकली इस डिवाइस से अरिथमेटिक कैलकुलेशन उसने अरिथमेटिक कैलकुलेशंस को इजी किया और ना सिर्फ अरिथमेटिक कैलकुलेशन को, इस पे थोड़ी बहुत लॉगरिथमिक कैलकुलेशंस की भी हेल्प ली जा सकती थी। तो नेपर्स के बाद इन्वेंट होने वाली डिवाइस को स्लाइड रूल कहा जाता है, जो कि आजकल के वर्नियल कैलिपर से किसी न किसी हद तक रिजेंबल कर रहा होता है। तो बेसिकली स्लाइड रूल ने ये किया था कि इसने भी लॉगरिथम के आइडिया के ऊपर इसने इस डिवाइस को बेस करवाया था इस साइंटिस्ट ने, जिसका नाम विलियम था। और ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल थी किस चीज़ के लिए, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। इसके 3 पार्ट थे। एक उसकी बेसिकली स्लाइड था, एक रूल था और एक स्लाइडिंग कर्सर था। ये स्लाइड है, ये रूलर है और ये स्लाइडिंग कर्सर है। तो बेसिकली ये इन्वेंट किया गया फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन पर्पजेज। नेक्स्ट वन इज़ हमारे पास पास्कलाइन है। पास्कल एक फ्रेंच मैथमेटिशियन था। उसने इस डिवाइस को 1642 में इन्वेंट किया था। इसमें बेसिकली मेटल व्हील्स होते हैं जिस पे 0 से लेकर 9 तक डिजिट लिखे हुए होते हैं। इसमें कैलकुलेशन को इन व्हील्स को रोटेट करने की मदद से की जाती है और ये सिर्फ और सिर्फ ऐड कर सकता था नंबर्स को और सब्ट्रैक्ट कर सकता था। इन व्हील्स के ऊपर नंबर लिखे हुए थे जिसके ज़रिए से ये किया जाता था। नेक्स्ट वन इज़ लिबनीज़ कैलकुलेटर। लिबनीज़ कैलकुलेटर बेसिकली लिबनीज़ हमारे पास एक जर्मन साइंटिस्ट था। उसने ये कैलकुलेटिंग मशीन इन्वेंट की। ये पहला कैलकुलेटर था जो कि ऐड भी कर सकता था, सब्ट्रैक्ट भी, मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी। और ये बहुत ज़्यादा रिलायबल है और एक्यूरेट है पास्कल कैलकुलेटर की पास्कल कंप्यूटर से ज़्यादा। नेक्स्ट जो हमारे पास था वो है जैक्वार्ड लूम। जैक्वार्ड लूम बेसिकली एक फ्रांस में इन्वेंट किया जाने वाला एक डिवाइस थी जो कि रीड कर सकती थी पंच कार्ड्स को। पंच कार्ड यानी कि ऐसे कार्ड जिनमें सुराख किए होते हैं, उन कार्ड को रीड करके ये ऑटोमेटिकली एक डिज़ाइन इन्वेंट कर लेती थी। तो इसको जो है बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया गया टेक्सटाइल पर्पस के लिए और ये थी इस डिवाइस ने जिसको टेक्सटाइल पर्पस के लिए जब यूज़ किया गया तो इसने बहुत ज़्यादा हेल्प की थी प्रोग्रामेबल मशीन कंप्यूटर बनाने के लिए, यानी कि ऐसे कंप्यूटर्स बनाने के लिए जिनके अंदर प्रोग्रामिंग की जाती थी। नेक्स्ट हमारे पास है बेबेजेस डिफरेंशियल एंड एनालिटिकल इंजन्स। बेसिकली ये एक इंग्लिश मैथमेटिशियन था जिसने कि ऑटोमेटिक मैकेनिकल कैलकुलेटिंग मशीन बनाई थी जिसको कि डिफरेंस इंजन कहा इसने। ये मशीन पावर की मदद से हेल्प करती थी, यानी कि स्टीम से इसको पावर मिलती थी और ये ऑटोमेटिक थी कि ये खुद ब खुद काम कर रही होती थी। तो ये कैलकुलेट करती थी टेबल नंबर्स के और इसने जो डिज़ाइन है वो उसको एनालिटिकल इंजन इसलिए कहा क्योंकि वो एनालिसिस भी कर रही थी। जो आजकल के हमारे मॉडर्न कंप्यूटर हैं ये उसी प्रिंसिपल के ऊपर काम कर रहे हैं जो कि बाबेज ने दिया था। तो बेसिकली ये एक इंटेलिजेंट मशीन थी जो कि कंप्यूटर प्रोग्राम की मदद से कंट्रोल हो रही थी। उसने इसको पूरी तरह से इन्वेंट नहीं किया था, पूरी तरह से उसका डिज़ायर्ड रिजल्ट सामने नहीं आया था क्योंकि उस वक्त टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी। लेकिन बेसिकली जो बाबेज था उसने फाउंडेशन रखी थी मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर्स की, इसीलिए उसको फादर्स ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है, बाबेज को। नेक्स्ट हमारे पास है होलोलिथिक डेस्क। होलोलिथिक डेस्क बेसिकली एक ऐसी मशीन थी, टेबुलेटिंग मशीन थी। टेबुलेटिंग यानी कि जो टेबल्स के बेस पे काम कर रही होती है। उसने अमेरिकन सेंसस के अंदर इसको यूज़ किया था और ये भी कार्ड रीडर था जो कि कार्ड्स को रीड कर सकता था और नंबर को काउंट करके वो डिस्प्ले भी कर सकता था रिजल्ट को। तो जो डिफरेंट प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन होते हैं उसको सॉल्व करके वो कार्ड्स के ऊपर स्टोर करता था। तो बेसिकली यहाँ पे स्टोरेज का जो है कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस करवाया गया। तो बेसिकली जो हरमन हॉलरिथ था
जो कि इन्वेंटर था, उसने एक कंपनी बनाई जिसको टेबुलेटिंग मशीन कंपनी कहा गया। और उस कंपनी को आज हम सब जानते हैं क्योंकि उसका नाम चेंज हो गया है इनटू इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। इसके नाम से, IBM के नाम से हम लोग इस हॉलरिथिक की रखी हुई कंपनी की बेस जिस कंपनी पे उसने रखी थी हम उसको जानते हैं। नेक्स्ट वन इज़ मार्क वन। मार्क वन बेसिकली एक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर था। उसने 1944 में IBM की हेल्प से, जो हॉलरिथ ने IBM एजेंसी बनाई थी, उस एजेंसी की हेल्प से पहला इलेक्ट्रोमैकेनिकल ऑटोमेटिक कंप्यूटर बनाया था, जो कि 10 से लेकर 10 डिजिट तक 5 सेकंड के अंदर नंबर्स को मल्टीप्लाई कर सकता था। मतलब वो इतना कैपेबल था कि अगर उसको 5 सेकंड दें और 10 नंबर दें तो वो उनको मल्टीप्लाई करके दे सकता था। ये सबसे ज़्यादा रिलायबल कंप्यूटर था जो उस वक्त तक इन्वेंट किया गया, लेकिन इसका एक प्रॉब्लम था कि इसका साइज़ बहुत ज़्यादा ह्यूज था, यानी कि ये पोर्टेबल नहीं था, इसको ऑफिस तक नहीं ले जाया जा सकता था। नेक्स्ट वन इज़ ENIAC, जो कि स्टैंड करता है इलेक्ट्रिकल न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। ये जनरल पर्पस इलेक्ट्रिक कंप्यूटर था पहला। इसको जॉन विलियम ने और जॉन इकरिट ने 1946 में इन्वेंट किया था। ये हैवी था, लार्ज था साइज में, और ये बहुत ज़्यादा पावर जो है बेसिकली कंज्यूम कर रहा था। वो 5000 तक एडिशंस को परफॉर्म कर सकता था और डेसिमल नंबर सिस्टम भी जो है यूज़ कर रहे थे, यानी कि इसकी एफिशिएंसी ज़्यादा थी, लेकिन जो प्रॉब्लम आ रही थी वो यही थी कि साइज़ इसका बड़ा था और लेकर नहीं जाया जा सकता था। नेक्स्ट वन हमारे पास है EDVAC, ये जो स्टैंड करता है इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ये पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था जो कि इन्वेंट किया गया, डिज़ाइन किया गया जॉन मूचले और जॉन एकरिट ने, और इसने बाइनरी सिस्टम को यूज़ करते हुए कैलकुलेशन की। बेसिकली EDVAC और ENIAC ये सेम ही थे, इनमें डिफरेंस सिर्फ ये है कि उसमें डेसिमल को कैलकुलेट किया जाता है और इसमें बाइनरी सिस्टम को यूज़ किया गया। नेक्स्ट वन हमारे पास इज़ UNIVAC, जो कि स्टैंड करता है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर के लिए। ये पहला ऐसा कंप्यूटर था जिसको कमर्शियल पर्पस के लिए यूज़ किया गया। तो बेसिकली इसको कमर्शियल पर्पस के लिए भी यूज़ किया गया और साइंटिफिक पर्पस के लिए भी यूज़ किया गया था, और ये पहला कंप्यूटर था जो कि इतना सक्सेसफुल हुआ था। नेक्स्ट हमारे पास आता है IBM 650। तो बेसिकली ये वो कंप्यूटर था जिसने कंप्यूटर को रिकग्नाइजेशन दी, यानी कि इसकी वजह से कंप्यूटर्स वाइडली यूज की जाने वाली डिवाइस बन गई थी। ये 1955 में बेसिकली इन्वेंट किया गया था। इसको मैग्नेटिक ड्रम्स को यूज़ करने के लिए डिज़ाइन किया गया था। ये डाटा को रीड कर लेता था और डाटा को राइट भी कर देता था मैग्नेटिक टेप्स के ऊपर, और ये एक प्रोग्राम को ऑटोमेटिकली स्टार्ट भी कर देता था, और अगर कोई एरर आए तो वहाँ पे जाके ये प्रोग्राम रुक जाता था। ये वाइडली यूज़ हुआ, ये सक्सेसफुल था, इसलिए IBM ने इसकी सक्सेस के बाद 100 ऐसे कंप्यूटर और भी इन्वेंट किए थे क्योंकि ये वाइडली यूज़ किया गया। नेक्स्ट हमारे पास आता है एक नॉन कंपनी जिसको हम एप्पल के नाम से जानते हैं। एप्पल ने अपना पहला कंप्यूटर जिसको इन्वेंट किया था उसको Apple I कहा जाता है। वो स्मॉल था और यूज़र फ्रेंडली सा था, और लोग इजीली उसको यूज़ कर लेते थे क्योंकि यूज़र फ्रेंडली था। तो Apple II उन्होंने सेकंड कंप्यूटर इन्वेंट किया जिसमें कि कलर की डिस्प्ले आती थी। ये एक वाइड चेंज था, एक बड़ा चेंज था इन द हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स। नेक्स्ट वन इज़ IBM PC। IBM PC बेसिकली वो IBM कंप्यूटर्स हैं जिनको हम लोग कहीं ना कहीं तक जानते होंगे क्योंकि ये 1981 के बाद इन्वेंट होना शुरू हुए। ये स्मॉल थे, फास्ट थे, इजीली यूज़ हो जाते थे। आप इसके साथ कैसेट भी चला सकते थे या अपने घर में लाकर इसको टीवी के साथ भी कनेक्ट कर सकते थे, और डाटा सेव कर लेता था। माइक्रो प्रोसेसर यूज़ हुए, ऑपरेटिंग सिस्टम इसके अंदर यूज़ हुआ। तो बेसिकली ये बिज़नेस पर्सनल कंप्यूटर बन गया था। ये एक ऐसा कंप्यूटर बन गया था जिसको बिजनेसेस के लिए बहुत ज़्यादा वाइडली यूज़ किया जाने लगा, और इससे फिर आगे कंप्यूटर्स की मॉडर्निटी बढ़ती चली गई। तो यहाँ तक हम बात कर रहे थे कंप्यूटर की बेसिक हिस्ट्री के बारे में। इन केस ऑफ एनी क्वेश्चन डोंट फॉरगेट टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन बिलो, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।